ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम माते पितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम 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 जपा करो। ओम जपा करो। ओम जपा करो। ओम जपा करो। ओम ही मंत्र महामंत्र है। ओम जपा करो। ओम जपा करो। हर एक वीडियो में थोड़ा सा हरिनाम ये रूल बन गया है। आज आप लोग अभी धुरंधर मूवी फिल्म आप देख रहे हैं। धुरंधर मूवी में सबसे बड़ा हुआ चल रहा है अक्षय खन्ना जी का, और मेरे मन में भी जिज्ञासा सृष्टि हुआ। मैं ऑलरेडी जाके फिल्म देख के आया, एक उसके ऊपर वीडियो दे दिया हूं। और ये मन में प्रश्न आया कि भाई ऐसा कौन सा राशि का व्यक्ति है जो इस समय इतना नाम कमा रहा है, और कौन से लग्न का है जिसके लिए इनका शादी नहीं हुआ। इनके कुंडली में ऐसा क्या योग है जो इतना लेट में इनको इतना सीवियर प्रोग्रेस मिल रहा है, जो अभी सभी हीरो फिल्म मूवी स्टार से ये टॉप में चल रहे हैं, 700 करोड़ 800 करोड़ कुछ बिजनेस दे रहे हैं। तो ऐसे जिज्ञासा के साथ इनका 28 मार्च 1975 का डेट ऑफ बर्थ निकाला, कन्या राशि का निकला कुंडली। बाकी लग्न में थोड़ा कंफ्यूज, जो भी नेट में मिला। ऐसे कंडीशन पे एक मन में प्रश्न जिज्ञासा सृष्टि जरूर होता है, भाई ऐसा इस कुंडली में क्या है जो अक्षय खन्ना जी का कुंडली में ऐसा क्या है जो किंग खान, सलमान खान और बाकी जितने सारे वर्तमान के 2025 के समय में जितने बाकी सारे बड़े बड़े हीरो हैं, फिल्म के मूवी स्टार हैं, उन सबको पछाड़ के ये महापुरुष बहुत आगे निकल आए। और उनके चेहरा में ऐसा क्या ऑरा है जो ऑरा के बाद कहा जा रहा है। तो वर्तमान समय में ऐसी कौन सा ग्रह गोचरीय स्थिति है जिसके लिए इस ऑरा में, इस अक्षय खन्ना जी का ऑरा में ऐसा क्या चमत्कारिता और आकर्षण है जिसके कारण यह व्यक्ति इतना मतलब आकर्षण का केंद्र बिंदु ये बने और इतना नाम कमाए, और इस प्रकार का छावा मूवी में और ये धुरंधर मूवी में इस प्रकार का किरदार निभा पाए। आगे उनको सुनाया जा रहा है शुक्राचार्य का भी रोल मिल रहा है। सो ये प्रश्न दिमाग में जागृत हुआ, तो इनका कुंडली खोल डाला मैं, और अक्षय खन्ना जी का कुंडली में सबसे पहला, इस समय क्या कन्या राशि के कुंडली के अनुसार इतना सारा मान सम्मान नाम प्राप्ति का योग है, या इनका इस डेट ऑफ बर्थ में, हालांकि राइट टाइम मेरे को मिला नहीं है, और 2034 तक इनका शनि का महादशा चल रहा है। और शनि में वर्तमान इस कुंडली के अनुसार शनि में शुक्र का अंतर्दशा 2025 4 को खत्म होकर शनि में सूर्य उनके कुंडली में मीन राशि का खर बच्चा है, और खर महीना का बच्चा का कल वीडियो दे रहा था 2 दिन पहले। और जुपिटर यहाँ कम्बस्ट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट यही बन के बैठा है कि स्वगृही है, और 10 11 12 दशम स्थान में जुपिटर और सूर्य, यानी बहुत काम करो और नाम ना मिले। और जब सूर्य का अंतर्दशा आया तो वर्ल्ड फेमस या देश का पूर्ण फेमस योग इनको मिल गया। तो शनि में सूर्य का अंतर्दशा है, और इस सूर्य के ऊपर शनि का दृष्टि भी है। तो लाभ स्थान में शुक्र बैठा हुआ है शनि से। चंद्रमा कन्या राशि का चंद्रमा है, और
ये जो अक्षय खन्ना जी का कन्या राशि का चंद्रमा, क्योंकि लग्न करेक्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन शादी नहीं कर दे ऐसा योग के लिए अगर हम लोग किसी भी भाव को फलित करने के लिए चलें तो तुला लग्न का ही दिखाई दे रहा है। तुला लग्न में अष्टमाधिपति बन के शुक्र सप्तम में बैठा और अष्टम स्थान में केतु बैठा है। सूर्य छठा स्थान में रोग रिपुरण के घर में गुरु बृहस्पति के साथ, और गुरु बृहस्पति को कंबस्ट कर दिया है। ऐसे कंडीशन पे क्या व्यक्ति को शादी नहीं करने का रुचि हो और 3-4 ऐसे लड़कियों से धोखा मिला, या इनके माता पिता जो इनका बहुत अच्छा शायद शादी संबंध नहीं हुआ, ओशो के आश्रम में चले गए, उनका पिता खन्ना साहब, तो पिता से विच्छेद होने का योग और शादी से विमर्श होने का योग बनने के लिए, तो यहाँ पर एक ही चीज देखने में आ रहा है, नवम, यानी अगर तुला लग्न होगा और बाप के घर में शनि बैठा होगा, शनि बैठा है, तो ऐसा कंडीशन बिल्डअप हो रहा है। सूर्य पाप का मतलब पिता का कारक ग्रह छठा में बैठ गया, तो पिता का घर नवम स्थान, और कन्या राशि से देखें तो नवम स्थान में शत्रुगृही बन के शुक्र बैठ गया। तो ऐसे कंडीशन में पिता का संन्यास लेना या पिता से माता का विच्छेद होना, ये बहुत ज्यादा दिखता है। इसका मैं बहुत सारे कुंडली में इसका अनुभव किया हुआ हूं, और तुला लग्न हो तभी जाके इस प्रकार का एक्टिंग, जब शुक्र भी उस घर को देख रहा है, तो बड़ा परफेक्ट एंड बहुत अच्छा एक्टिंग यहां से निकल के आ रहा है। दूसरा मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि इनको शनि के महादशा में सूर्य का अंतर्दशा अगर ये है, चलो आगे पीछे टाइम जो उनको भी घुमा फिरा दें, तो मैं जनरली बड़ा सा एक मेरा अनुभव है, शनि का महादशा जब समापन होते होते आता है तो आदमी का सर्व इच्छा सिद्धि होता है, और ये जो बहुत लंबे समय तक फिल्म से आइसोलेट रहे, अकेलापन में रहे, तो ये भी एक गुणधर्म स्वभाव है जो आदमी को आइसोलेट करके रखना, अपने ऊपर काम करना, तो स्वाभाविक बात है इस प्रकार का नवम का शनि लोगों के जिंदगी में देता है। और चंद्रमा से पकड़ते हैं तो ये दशम का शनि भी होता है, तो जिसके कारण आदमी को बहुत आंतरिक लेवल पे, आध्यात्मिक और आइसोलेशन लेवल पे लेके चला जाता है। बाहर कुछ भी हो लेकिन चुप रहना, साइलेंस रहना, और एक प्रकार का मतलब अलग हटके कुछ करने का जो विचार यहाँ पर, अगर ये शनि को आप देखोगे जो इसका नक्षत्र है, इस नक्षत्र में ये देना अत्यंत स्वाभाविक बात है। आर्द्रा नक्षत्र का शनि का महादशा कोई मजाक का खेल नहीं है, इसको भोग करना, तो ये महानुभाव इसको भोगे हैं। दूसरा, इनका जो शादी में रुचि नहीं होना, इनके नवमांश कुंडली में आ रहा है मकर लग्न का कुंडली, और यहाँ पर चंद्रमा यहाँ नवमांश में बड़ा क्लियर दिखाई दे रहा है कि ऐसा मकर लग्न चंद्रमा अपने से अष्टम, शादी होने नहीं देना या शादी में बाधा सृष्टि करना, और नवमांश कुंडली के लग्न से अष्टम में शुक्र, मंगल और चंद्रमा। अब देखो अक्षय खन्ना जी जो शादी का सारा यहाँ पर जो सीक्रेसी है, मकर लग्न का कुंडली में अष्टम में विवाह कारक ग्रह, पुरुष कुंडली में शुक्र अष्टम में बाधा स्थान में, शुक्र मंगल का युति, साथ में जो चंद्रमा सप्तमाधिपति है वो अष्टम में आके बैठा। ये स्वाभाविक बात है, विवाह में बाधा सृष्टि, विवाह का सुख। अब देखो कल एक कुंडली में फलित कर रहा था, जो टेस्ट एस्ट्रोलॉजी थेरेपी चैनल में दिया हूं उसको यहाँ नहीं दिया, वो भी नवमांश कुंडली में जब विवाह लग्न जहां से देखते हैं वहां से चतुर्थ में पाप ग्रह केतु बैठ जाए, और चंद्रमा से अगर चतुर्थ में पाप ग्रह बैठ जाए,
सूर्य राहु इत्यादि जो इनका कुंडली में दिखाई दे रहा है, तो विवाह का सुख रहता नहीं है। तो ये कंफर्म हो गया इस कुंडली में। तो ले दे के इनको इस समय इतना सारा नेम फेम देने वाला शनि बाबा भी है, और समापन शनि 7.5 का इफेक्ट है, स्वाभाविक बात है। और इस पर कन्या राशि और मकर लग्न को देखते हैं तो शनि प्रचंड कारक है, और आद्रा का शनि इनको यहाँ तक बढ़ाया है, और शनि में सूर्य, और इस सूर्य के ऊपर शनि का दृष्टि। तो ये फाइनली यहाँ पर इनका कुंडली विश्लेषण होकर जो सामने आ रहा है। और ये जो धुरंधर फिल्म में इनका ऑरा के बारे में बात करते हैं। देखो, अक्षय खन्ना जी का ऑरा और आभा मंडल का जो खेल है, आप अगर देखोगे तो लग्न से और चंद्रमा से, अगर चंद्रमा शुद्ध अवस्था में है तो, और इस कन्या के चंद्रमा के ऊपर गुरु का डायरेक्ट दृष्टि है। और दूसरा यह है कि शादी क्यों नहीं हुआ, तो यह भी एक कारण बनता है। कन्या राशि से द्वादशाधिपति सप्तम में विथ 7th लॉर्ड एंड फुल कंबस्ट। अब देखो, शादी के घर का ग्रह चंद्रमा से, लग्न से तो फिजिकल मैरिज दिखाई देगा, लेकिन चंद्रमा यानी मन से शादी का इच्छा करने वाला सप्तमाधिपति जुपिटर पूर्ण अस्तगत कंबस्ट होने के कारण वो सप्तम का कार्य करने नहीं देगा, और सूर्य जहां बैठेगा उसको जला देगा। तो शादी का पार्टनर, अब ये आदमी आइसोलेट क्यों है, आदमी अकेलेपन को क्यों एंजॉय कर लेते हैं? एक तो सप्तम का नवम का शनि, और दूसरा सप्तम में जाके द्वादशाधिपति लॉर्ड वहां बैठ गया। तो ये एस्ट्रोलॉजिकली बड़ा क्लियर मैसेज यहां पर जा रहा है। दूसरा, यही जो सप्तम स्थान बिजनेस हाउस है, और इसके ऊपर शनि का दृष्टि हो गया, खर महीना का बच्चा हो गया, और दूसरा इंपॉर्टेंट, चंद्रमा इतना पावरफुल है, अक्षय खन्ना जी का चंद्रमा इतना बोल्ड एंड पावरफुल है कि क्या बताएं। पूर्णिमा का बच्चा है, सूर्य और चंद्रमा समसप्तक है, तो ये स्वाभाविक आदमी को पूर्ण चंद्रमा का फल देगा। यानी इन ऐसे कुंडली में अगर ये व्यक्ति रात को जन्म हुआ है तो और चमकने वाला है आने वाला भविष्य, और अगर दिन में है तो फिर, क्योंकि 2 साल तक इनका और टाइम पीरियड है, 2 साल के बाद इनका नेचुरली कार्मिक बाधा दे सकता है। ये डिपेंड अपॉन द टाइमिंग लग्न। मैं क्योंकि ये सारा फलित राशि से कर रहा हूं और नवमांश का लग्न से कर रहा हूं, तो जो नेट में अवेलेबल है उस टाइम को पकड़ के कर रहा हूं। तो मकर लग्न, कन्या राशि, और देखो जो लेट डेवलपमेंट का बात करवाता है यहाँ पर, तुला लग्न से अगर बनता है, या फिर इसको अगर जनरल टाइम को पकड़ के रखते हैं तो लग्न में शनि, मिथुन लग्न का। लेकिन मिथुन लग्न होने से शादी में विच्छेदात्मक परिस्थिति नहीं दिखाता है, ये कंडीशन है इनके कुंडली में। तो ले देखे इस समय इनका एज पर कन्या राशि और मकर लग्न को लेके जाए, और इनके कुंडली के अनुसार प्रचंड और भी ज्यादा मान सम्मान का प्राप्ति और ज्यादा एक्टिंग। देखो, शुक्र यहाँ मस्त बलाबल के साथ बैठा हुआ है, लेकिन चंद्रमा से अष्टम में बैठा है, और लग्न से समसप्तक अवस्था में बैठा है। और मेरे अभी अक्षय खन्ना जी का कुंडली का बात करें तो ठीक है, अगर तुला लग्न को भी फलित करें कि शादी का रुचि क्यों नहीं हुआ और एक्टिंग क्षेत्र में बहुत बम्बमाया, तो तुला लग्न वाले जनरली हम लोग बोलते हैं कि पार्टनरशिप में मत जाओ। और ये देखो, अकेलेपन वाला आदमी, जो भी नेट से सुन रहा हूं उनके बारे में, सप्तम स्थान पाप कर्तरी में फंसा है। मैं चंद्रमा से फलित किया, लग्न से फलित कर रहा हूं, और तुला लग्न से अष्टमाधिपति आके सप्तम में बैठा नेचुरली। प्लस ये शुक्र यहाँ पर आबद्ध अवस्था में है, आगे केतु पीछे सूर्य। तो ऐसे कंडीशन पे ये विवाह से विरत होना तो एक बात ठीक है, लेकिन शुक्र और बुध या सूर्य अकेले बैठ जाएं सप्तम में, एक तो शादी होने नहीं देंगे, और हुआ तो 1 साल के अंदर शादी टूटता है, या डिवोर्स हो जाता है, या विच्छेद हो जाता है, या बीवी है लेकिन
एक प्रकार का विच्छेदात्मक परिस्थिति बिल्डअप हो जाता है, एस्ट्रोलॉजिकली कुछ सूत्र को माने तो। दूसरा, अष्टम में केतु है लग्न से, और चंद्रमा से अगर हम लोग गिनती करते हैं तो नवम स्थान में, तो अचानक भाग्य खुलता है। और केतु और शनि ऐसे कंडीशन पे चंद्रमा से और लग्न से फलित करते हैं, तो ऐसे कंडीशन पे स्वाभाविक बात है कि ये दशा अंतरदशा का ही खेल है। इस समय शनि में सूर्य और शुक्र का एंड पार्ट का टाइम में इनको छाबा मूवी में और ज्यादा मिला। शुक्र इनका बड़ा पावरफुल कंडीशन पे है। और एक बात और यहाँ पर ज्यादातर दिखाई दे रहा है कि देखो, चंद्रमा से अगर हम लोग शनि का पोजीशन को काउंट करते हैं और लग्न से शनि का पोजीशन को काउंट करते हैं, तो उठा पटक, ऊपर चढ़ना फिर गिरना, ऊपर चढ़ना फिर गिरना, ये दोनों बड़ा क्लियर कट यहाँ पर इनके कुंडली के अनुसार दिखाई दे रहा है। 1975 28 मार्च का कुंडली अगर है इनका, सच में है, क्योंकि नेट में बहुत ज्यादा सच्चाई मिलता नहीं है, तो मेरे अंदर जो क्यूरियोसिटी आ रहा था कि इतना मान सम्मान नाम क्यों, तो कन्या राशि के लाभ स्थान में इस समय अगर देखोगे, कन्या राशि वालों का लाभ स्थान दशम स्थान में गुरु बृहस्पति चल रहे हैं गोचर में, और द्वादश स्थान में केतु, और छठा स्थान का राहु, सप्तम स्थान का शनि। तो क्या ये गोचर इस समय इनको सपोर्ट कर रहा है? और यहाँ 100% सपोर्ट राहु देके लेके आया है। कुंभ राशि का छठा स्थान का राहु बड़ा जो राजयोग बना के लेके आया है। और इस समय इनके कुंडली में जुपिटर के ऊपर शनि चल रहा है। तो स्वाभाविक बात है, ऐसे कंडीशन पे सूर्य को शनि दबा के, गोचर का शनि यहाँ दबाया हुआ है, और इसके ऊपर उनका शनि का दृष्टि है। तो शनि के लिए ये उनको जो कुछ मिला, और शनि महादशा के अंत काल में शनि जाते जाते बहुत कुछ दे देता है बोलते हैं, तो दे दिया। और इतना लंबा समय तक आइसोलेट थे, तो ये शनि ही आइसोलेट करवा देता है। तो ये कुछ बेसिक बातचीत है अक्षय कुमार जी का जन्म कुंडली में इनका ऑरा के बारे में मैं जो बोल रहा था, उसका सबसे बड़ा जो कारण है नवम का शनि, जो कि व्यक्ति को आंतरिक लेवल पे प्रचंड साधक बनाता है, बहुत बड़ा देवी भक्त बनाता है। संभवतः इनके कुंडली से मैं जितना समझ पा रहा हूँ कि माँ छिन्नमस्तिका के या माँ काली के कहीं ना कहीं एक लिंक लाइन इनका चेहरा से भी, इनका जो ऑरा से मुझे दिखाई देता है। लग्न के ऊपर अगर बात करें तो देखो, इनका जो नेचुरल हैबिट्स बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि ये अपने लाइफ में इस प्रकार का, ये देखो नवम का शनि वाले बहुत जोर से साधना करते हैं, साधना में उतर गए तो उतर गए, और बड़ा डेडिकेटली करते हैं। तो ऐसा लोगों का तो ऑरा एकदम चकचका के, एकदम बम बमा के, एकदम बम बमाएगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा, एस्ट्रोलॉजिकली शुक्र का दृष्टि इसके ऊपर, इस लग्न के ऊपर है, तो जिसके लिए इनका इस समय, और दूसरा यह है कि शनि के महादशा में सूर्य का अंतरदशा पकड़ लो, दिन को आगे पीछे कर दें, तो फिर इसमें जो अंतरदशा आएगा इस समय शनि में, आई थिंक मंगल, यस, नहीं आया है, 2028 में मंगल आएगा, शनि में चंद्रमा ही 2027 तक रहेगा मून साइन का। तो उस समय थोड़ा बहुत दिक्कत तो होगा जरूर, लेकिन फिलहाल ये जो मतलब उनके अंदर जो ये बोल्डनेस है, ये जो आभा मंडल है, ये जो ऑरा है, ये कुंडली का तो कारण है, लेकिन साथ में इनका आंतरिक कोई ना कोई इस प्रकार का साधना जो कुंडली बता रहा है। ऐसे लोग बड़े अच्छे साधक टाइप के होते हैं, तो उस साधना का ही ये परिणाम है जो जिनको कि ये प्राप्त हुआ है। और इस कुंडली में मैं इतना ही कहूंगा कि ये भी कोई बहुत फार मतलब उस लेवल का नहीं है। और शुक्राचार्य का जो एक्टिंग के लिए इनको बताया गया है,
मतलब अभी जो उनको नया ऑफर मिल रहा है, कहाँ तक होगा नहीं होगा नहीं पता, लेकिन वो कुछ तमिल या तेलुगु फिल्म में उनको, या कहीं कन्नड़ या कोई भी फिल्म में शायद उनको ऑफर मिला है। अभी न्यूज़ देख रहा था मैं उनका, फिल्म न्यूज़ कितना सच झूठ है। मैं समझता हूँ कि उस फिल्म में ये सारे रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं, ऐसा योग इस समय इनके कुंडली में दिखाई दे रहा है। धन्यवाद, नमस्कार।